सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। इस चैनल में हम यह वीडियो लेकर के आए हैं आज एक ऐसी स्कीम के बारे में जो कि गर्ल्स के लिए है। वे लड़कियां जो 10 साल से छोटी हैं, उन सभी के बारे में बेस्ट स्कीम जो कि आजकल आपको फुल फ्लैड 100% सिक्योरिटी के साथ आती है। उस स्कीम के बारे में बात करेंगे। यह योजना है सुकन्या समृद्धि योजना और यह एक पोस्ट ऑफिस की योजना है और आप सभी पोस्ट ऑफिस में जाकर के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो वे भाई, मेरे दोस्त जिनके बच्चियां हैं और जिनकी बच्चियां 10 साल से छोटी हैं, वे सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और यह योजना लड़कियों के लिए बेस्ट योजना है। किसी भी अन्य योजना के मुकाबले यह योजना बहुत अच्छे बेनिफिट्स देती है और बहुत अच्छे रिटर्न देती है। और जब भी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि उनको या तो 10वीं करने के बाद या फिर उनकी मैरिज के लिए जब भी कभी पैसे की ज़रूरत होती है, तो आप आसानी से इस योजना के थ्रू पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर एक योजना के साथ अपने इस वीडियो को, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना और यह एक पोस्ट ऑफिस की योजना है। इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जो मेरा चैनल है एम्पिरिकल पोस्ट ऑफिस एजुकेशन, आप सभी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम एक फाइनेंशियल अवेयरनेस का मौका मिलता रहे और एक अच्छी स्कीम्स के बारे में, अच्छी योजनाओं के बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम अवगत कराता रहूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज की सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो स्कीम है, यह एक कंप्लीट गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड है और पोस्ट ऑफिस की योजना है। यानी कि आपको किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर के इस स्कीम्स को शुरू कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप, मतलब कि आपने सोचना पड़ेगा कि किस पोस्ट ऑफिस में जाए, किसी में नहीं। आप किसी भी अपने किसी भी भाई, या तो आपके एरिया में कोई पोस्टमैन भाई आता है, उनसे मिल करके और उनके साथ जाकर के भी आप इस स्कीम्स को पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। इस स्कीम्स के फीचर्स क्या क्या हैं, देखिए। यह अकाउंट ओपन किया जा सकता है उन माता पिता के द्वारा जिनकी बच्चों की एज या जिनकी लड़कियों की एज 10 साल से कम है। यानी कि जो लड़कियां 10 साल से बड़ी हो गई, तो उनके लिए तो यह स्कीम ओपन नहीं की जा सकती। लेकिन 1 से लेकर के और जो भी लड़कियां 10 साल के बीच में है, वह सभी इस स्कीम को ओपन कर सकती हैं। एक इस परिवार में मैक्सिमम, यानी कि एक फैमिली में मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए यह स्कीम को ओपन किया जा सकता है, ओनली 2 गर्ल्स के लिए। कुछ केसों में 2 से ज्यादा के लिए किया जा सकता है कि अगर किसी के सेकंड टाइम्स में ट्विंस गर्ल्स हो गई या किसी के ट्रिपलेट्स हो गए, चाइल्ड जब होते हैं, तो उस टाइम पे ये अकाउंट्स 2 से ज्यादा के लिए भी खोला जा सकता है। लेकिन नॉर्मल केस में या मैक्सिमम 2 बच्चियों के लिए या 2 लड़कियों के लिए ही आप ये अकाउंट खोल सकते हो। हर एक लड़की के नाम पर क्या रहेगा, ओनली एक अकाउंट रहेगा। आगे बात करते हैं अकाउंट को हम खोलें कैसे और इसको ऑपरेट कैसे करें, इसको चलाएं कैसे। देखो, अकाउंट कहाँ पर खोला जा सकता है। अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है अक्रॉस ऑल इंडिया। आप ऑल इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाइए और अपना यह अकाउंट एक फॉर्म भरिए और फॉर्म भर करके अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट को खोलने के लिए कोई भी गार्जियन, एक या तो पेरेंट्स में से या तो फादर हो या फिर मदर हो, वह किसी के भी साथ मिल करके बच्ची है अकाउंट, अपना अकाउंट खोल सकती है। नॉमिनेशन मैंडेटरी है। नॉमिनेशन का मतलब होता है कि इन केस ऑफ मिस हैपनिंग, उस जो अकाउंट होल्डर है उसके बाद में उस अकाउंट्स का जो भी क्लेम है वह किसको मिलेगा। तो आप नॉमिनेशन में किसी को भी रख सकते हैं, मदर, फादर या किसी भी अन्य को, किसी को भी आप नॉमिनेशन बना सकते हैं। अकाउंट जो खोला जाता है वह एक पेरेंट्स के साथ, यानी कि फादर या मदर के साथ में। देखिए, इस पॉइंट को समझिएगा। इसका मतलब है कि जब तक जो बच्चे हैं हमारे 18 साल तक नहीं होती, तब तक वह अकाउंट कंट्रोल करने की कंप्लीट अथॉरिटी किसकी रहती है, उसके गार्जियन की। और जैसे ही बच्चे 18 साल की हो जाती है, तो अकाउंट ओपनिंग की जो
ऑपरेट करने की जो भी पावर्स हैं सभी किसके चले जाते हैं, उस गर्ल्स को चली जाती हैं और वह अपने अकाउंट को खुद ऑपरेट करेगी और वही उस अकाउंट से विड्रॉल या डिपॉजिट करेगी। इसके लिए जैसे ही बच्ची 18 साल की होती है तो उसका एक केवाईसी फॉर्म अपडेट किया जाता है और वह केवाईसी अपडेट करने के बाद वह अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि 18 साल तक तो मदर या फादर ऑपरेट करेंगे और 18 साल के बाद वह अकाउंट का जो भी ऑपरेशन है वह बच्ची खुद अपने आप करेगी। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट की बात करते हैं। डिपॉजिट के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो यह अकाउंट ओपनिंग के लिए मिनिमम यानी कि आप 250 रुपए के साथ जाकर के आप 250 रुपए लेकर के जाइए। 250 रुपए के साथ में 2 फोटो एक गार्जियन के प्लस 2 फोटो उस बच्चे के, ये फोटो ले जाइए। साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये तो हो जाएंगे आपके पेरेंट्स या गार्जियन जो भी किसी के मदर या फादर कोई भी। उसके साथ में ओनली आधार कार्ड बच्चे का, या तो एज का कोई प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह हो या फिर आधार कार्ड। तो आप आधार कार्ड बच्चे का ले जा करके इतने ये 3 डॉक्यूमेंट, फोटो, पेरेंट्स का आधार कार्ड पैन कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड, साथ में 250 रुपये ले जा करके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। 250 से नहीं खुलवाना तो मल्टीपल ऑफ 50 यानी कि मल्टीपल ऑफ 50 में ही यह अकाउंट खुलेगा, यानी कि 250 हो गया, 300 हो गया, 350 हो गया, ऐसे मल्टीपल ऑफ 50 में अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सब्सिक्वेंट डिपॉजिट की। देखिए कोई भी मल्टीपल ऑफ 50 यानी कि 50, 100, 150, 130, 500 हम इसमें जमा कर सकते हैं और 1 साल में मिनिमम जमा हमें 250 रुपये करने ही करने हैं और मैक्सिमम जमा होते हैं हमारे 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 रुपये हम इसमें जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में जब भी किसी के पास पैसे की अवेलेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली, यह जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअसली पर मंथ ही पैसे जमा करना है। आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कभी भी जा करके जब आपके पास पैसा होता है तो आप जमा करा सकते हो, लेकिन जमा कराने की लिमिट है 250 रुपये मिनिमम है 1 साल के और मैक्सिमम है 1.5। जमा करने के लिए आप इसको कैश में जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन में जमा कर सकते हैं या किसी और प्रकार से भी जमा कर सकते हैं, चेक, ड्राफ्ट, कैसे भी आप इसको जमा कर सकते हैं। सबसे मेन फीचर्स आ जाता है इसका ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन घर बैठे ही, ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही कैसे इसमें पैसे जमा करें। आप सभी को अगर मोबाइल से कैसे पैसे जमा करना है इसकी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में लिख करके बताइएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना करके अच्छे से ब्रीफ कर दूंगा। अभी बात करते हैं कि डिपॉजिट्स हम कब कब तक कर सकते हैं। देखिए अकाउंट खोलने के यानी कि अकाउंट जब हमारा ओपन हुआ उसको खोलने के 15 साल बाद तक, यानी कि जब अकाउंट को 15 साल हो जाएंगे तब तक हम इसमें क्या है, पर ईयर डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं विड्रॉल की। विड्रॉल कब कब हो सकता है। विड्रॉल के बारे में बताने से पहले इसकी मैं फीचर्स एक और बात बताता हूँ। अकाउंट खोला हमने, अकाउंट खोलने के बाद में हमने इसमें डिपॉजिट किया कब तक, अकाउंट खोलने के 15 साल बाद तक। देखिए ये 15 साल का मतलब ये नहीं कि लड़की की उम्र 15 साल नहीं, अकाउंट ओपनिंग के बाद से हमें 15 साल तक इसमें पैसे डाल सकते हैं। उसके बाद में यह अकाउंट मैच्योर कब होता है, मैच्योर होता है हमारा अकाउंट 21 ईयर्स के बाद, यानी कि जब हमारा 21 ईयर्स अकाउंट्स को हो जाएंगे तो ये क्या है, मैच्योर हो जाएगा और आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कब कब इसको क्लोज कर सकते हैं, देखिए जब भी हमारी लड़की अब 10वीं पास करती है कोई बच्ची या फिर वह 18 साल की होती है तो हम उसमें से पैसे निकाल सकते हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए या हायर एजुकेशन के लिए। जिस इसके लिए हमें एक उसकी फीस वगैरह का प्रूफ देना पड़ेगा और हम उसमें से 50% जो है जितना भी डिपॉजिट किया हुआ है अकाउंट में उस डेट तक, यानी कि जिस डेट को विड्रॉल कर रहे हैं तो हम उसमें से 50% तक विड्रॉल कर सकते हैं।
यानी कि कब कर सकते हैं? नंबर एक हो गया जब या तो बच्ची क्या हो, 18 ईयर्स की हो जाए, या फिर क्या हो जाए, 10th उसने पास की हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम 5 विड्रॉल इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, और लिमिट क्या होगी उसकी, वही 50% मिनिमम, मतलब जितना डिपॉजिट किया है उसका 50%, और एक साल में एक बार ही विड्रॉल निकाल सकते हो। इसके साथ में अभी एक बात करते हैं कि हो सकते थे हम पैसे निकाल सकते थे जब बच्ची हमारी 18 ईयर्स की हुई, नंबर, या फिर वो उसने हमारे 10th पास की। इन दोनों टाइम पे हम निकाल सकते थे उससे कितना, 50% पैसा। नंबर दो, अकाउंट जब हमारा 21 ईयर्स का हो जाता है तो क्या हो जाता है, वह एक मैच्योर हो जाता है, यानी कि उसके बाद में हम उसको क्लोज कर सकते हैं और उसमें पैसा निकाल सकते हैं। नंबर थ्री सबसे जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी को अपने बच्चों की, यानी कि खासतौर से लड़कियों की शादी की बड़ी चिंता होती है। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के टाइम पर हम इसको क्लोज कर सकते हैं। और क्लोज करने के लिए ध्यान रखने वाली बातें क्या है, कि जब भी हमारी शादी है, यानी कि जब भी लड़की की शादी है, उससे जिस डेट को शादी है उस डेट से 3 महीने बाद तक, और 1 महीने पहले तक, यानी कि इस 4 मंथ के पीरियड में ही हम इसका पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और कंप्लीटली पैसा इससे निकाल सकते हैं। तो अगर भाई किसी को भी लड़की की शादी की चिंता है तो वह इस स्कीम को आराम से खोल सकता है, और इस स्कीम का बेनिफिट उठा करके शादी के टाइम पे दिए गए अमाउंट को निकाल सकते हैं, और उस बच्चे की या लड़के की शादी में उसको इजीली यूज कर सकते हैं। यह स्कीम है जो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देती है। ये इस स्कीम का इंटरेस्ट है 8.2%, जो कि अपने आप में एक सेविंग स्कीम में बहुत ही बेस्ट इंटरेस्ट है। और शायद ही कोई, भाई हमें अकाउंट को ट्रांसफर करना है, अभी मान लिया कोई बंदा रहता है अभी मुंबई में, उसके बाद में वह जॉब से ट्रांसफर होकर के चला गया हमारा दिल्ली, तो यह अकाउंट वो आराम से मुंबई किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म भर करके पोस्ट ऑफिस में देना पड़ेगा, और उस फॉर्म के साथ में 100 रुपये फीस प्लस 18% जीएसटी के साथ में उसकी फीस लगेगी, यानी कि 18% जीएसटी का मतलब 118 रुपये में हमारा अकाउंट इजीली 2 से 3 दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। अभी आगे बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करें। इसके बारे में आपको जानकारी, सभी सोचते हैं कि हमें पोस्ट ऑफिस में ट्रांजैक्शन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस में हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करें, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो सेपरेट इसके बारे में बना दूंगा। बोलिए। और आप भाइयों से अनुरोध है, जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को आगे से अच्छी अच्छी स्कीम्स के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी योजना के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।